हमको लगता है कि सभी सीटों पर तैयारी करने की जरूरत है। आपने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है तो आप लोग तैयारी कीजिए, मजबूत कीजिए संगठन को, और हमारा जो आवश्यकता और सहयोग होगा वो हम जो है रेडी। करते रहेंगे। जोहार, नमस्कार। अब मैं हूं विनोद, आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। जैसा कि अभी हम आपको अपने पीछे की तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये कार्निवाल हॉल है जो हरमू बाईपास रोड से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, जहां पे आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जो है यहाँ पे आगमन हुआ था, और उसमें जो है आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज पहली बार झारखंड में जो है रांची प्रवेश किए थे। इन झंझपारों वाले राज्य में वो अपनी पार्टी की जो है सदस्यता अभियान और पार्टी को बढ़ाने की उम्मीद से यहाँ पे पूरे आरजेडी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उद्देश्य है उनका झारखंड आने बाबूराम का। हांसदा जी, पार्टी के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। जो ताकत और प्यार आप लोगों ने दिया है, इसके लिए हम आप सब लोगों के लिए आभार प्रकट करते हैं। और ये पहला कार्यक्रम है जब हमें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी ने। पहली बार मुझको संगठन में जो है जगह दिया और एक बड़ी जिम्मेवारी दी। राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेवारी जो मिली है, और हम सब लोगों का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसे पहले राष्ट्र पार्टी था, आने वाले भविष्य में भी राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय पार्टी बने। इस लक्ष्य के साथ हम सब लोग, पूरी राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम है, अभी हम केरला से आए। केरला में भी हम लोग एलडीएफ के साथ हैं, 3 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और भी जहां जहां हमारी ताकत रहेगी वहां वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हर जगह के राज्यों के जो हमारा संगठन है, उसकी भी यही चाहत रहती है कि उस राज्यों में जो है हम लोग चुनाव लड़े। तो एक बड़ी जिम्मेवारी है जिसको हमको पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है, मजबूत करना है। और मुझे पूरा भरोसा है झारखंड की जनता पर, और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के महान कार्यकर्ताओं पर, कि पिछले बार हम लोग 7 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें कि 2 फ्रेंडली हो गया, लेकिन हम लोग 4 सीट जो है चुनाव जीत करके आए। अगर हम लोगों को और सीटें मिलती तो हम लोग और सीट जीत करके आते, लेकिन हम लोग सत्ता में आए। फिरकाप्रस्त ताकतों को हराना हम लोगों का सबसे पहला मकसद था, कि किसी भी तरीके से दंगा फसाद करने वाली पार्टी जो है सत्ता में काबिज ना हो, उसको रोकने में हम लोग कामयाब हुए। तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है, और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी कार्यकर्ताओं पर कि आज आप लोगों ने भाजपा को झारखंड के सरजमीन पर रोका है। भगवान बिरसा मुंडा के जमीन पर आप लोगों ने भाजपा फिरकाप्रस्त ताकतों को रोका है, तो उसमें एक एक राष्ट्रीय जनता दल के महान कार्यकर्ताओं का बहुत ही बड़ा भूमिका है, योगदान है, बलिदान है। इसलिए आप सब लोगों को हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। लोगों की चाहत रहती है कि भाई हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। बहुत लोगों की चाहत रहती है कि फल्ला जी को टिकट मिले, फल्ला जी को टिकट मिले, लेकिन आप जान रहे हैं समझौता का दौर है। हम लोगों का गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस से है, इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हम जानते हैं कि झारखंड में हम लोगों की ताकत बड़ी बड़ी ताकत है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको
अनदेखा नहीं कर सकता। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में झारखंड प्रदेश में और भी पार्टी को जो है मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। अभी हम लोगों की बात प्रदेश अध्यक्ष जी से हो रही थी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हो रही थी। हम लोगों ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अपना टीम बना करके हर जिले का जो है झारखंड का जो है दौरा करे और संगठन को धारदार बनाए। उसके बाद हम लोग आकर के हर प्रमंडलीय में हम लोग जो है रैली करने का काम करेंगे, पार्टी को सींचने का काम करेंगे। तो हम लोग तो काम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव हुआ, वहां मशीन तंत्र धन तंत्र लगाया गया। चुनाव के वोटिंग के दिन जो है 10-10 हजार रुपया बांटा गया। 20 में हमको वोट मिला 1,70,00,000। इस बार वोट घटाने बल्कि 20 लाख और बढ़ गया, 1,90,00,000 वोट हम लोगों को मिला। लेकिन पूरी ताकत लगाई गई, बेईमानी किया गया, मशीन का सिस्टम का दुरुपयोग किया गया, फिर भी हमारी ताकत को वो कम नहीं कर पाए। 10,000 देने के बाद भी 20 लाख हमारा वोट बढ़ा है, ये हकीकत है, ये ताकत है। तो आने वाले समय में कितना भी लोग छल कर ले, कितना भी लोग बेईमानी कर ले, लेकिन एक दिन जो है सत्य जो है सामने आता ही है। हम लोग कमजोर नहीं, बल्कि हमारा बिहार में समय कमजोर था, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं। और हम लोग की ये चाहत, जो हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इसको भी किसी भी कीमत पर हम लोग मिटने नहीं देंगे। लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि पार्टी को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा तानाशाह क्यों ना आए, ये राष्ट्रीय जनता दल लालू सिंह की पार्टी बनाई है। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे पार्टी को तोड़ जिनको कोशिश करना है वो करते रहते हैं। कोई अभी से है, कभी से लोग कोशिश करता रहता है कि पटिया तोड़ देंगे, पटिया तोड़ देंगे। अब अन्नपूर्णा जी उधर चली गई तो पार्टी टूट गई क्या? पार्टी है ना सरकार में, तो कोई भी जाए आए, ये लालू जी की ताकत है। नेता के विचारधारा पे जो हमारी आवाम है, जो मालिक है जनता, वो लालू जी के विचारधारा को मानने वाली है। चाहे कोई नेता है या जाए, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना तोड़ना चाहोगे, कमजोर करना चाहोगे, उतनी ही मजबूती के साथ हम दोबारा लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए हम लोग लड़ने वाले लोग, हम लोग लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। चाहे लोग बदनाम करे, कुछ करे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगाए, कुछ करता रहे, अभी से तो कोई कोशिश नहीं है, बहुत पहले से चालू है। लेकिन हम लोग दोबारा वैसे ही मजबूती के साथ वापस कम बैक करते हैं और आगे भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्र पार्टी बना करके रखेंगे और बिहार में भी आएंगे और इस बार केंद्र की सरकार को भी हराने का काम करेंगे। आप सब लोगों को हम चाहेंगे कि थोड़ा समय जो है पार्टी को आप लोग देने का काम। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव का आने का मकसद एक है कि आने वाले जो आगामी चुनाव आ रही है उसमें अपने पार्टी का को जो है बढ़ाना और अपने पार्टी का जो है अधिक से अधिक सीट यहाँ लाना। और उसी पर्पस से उन्होंने आज पूरे आरजेडी के, जिस झारखंड के जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता हैं, सभी को संबोधन किया। और उसका मेन मकसद यही था कि आने वाले चुनाव में हम लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट यहाँ से मिले। आपको क्या लगता है कि क्या आरजेडी यहाँ अपनी गढ़ बना पाएगी? क्या आरजेडी का यहाँ
ज़्यादा से ज़्यादा सीट आ पाएगा, कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद जी अभी आए हुए थे झारखंड की धरती पर। उन्होंने पहला कदम रखा है अपने जो है पार्टी को लेकर के। क्या कहना है सर इसमें आपका? देखिए, पहली बार झारखंड की धरती पर आए कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज कार्यकर्ता को जो उत्साह था, जो जोश था, निश्चित रूप से वो तेजस्वी यादव आज खुश होकर गए हैं। और कार्यकर्ता में उत्साह था ये कि झारखंड में संगठन मजबूत होने जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि हमने 7 सीट जीता था, 7 सीट हमें मिला था, हम 4 सीट जीते, 2 हमारा फाइनली हुआ था, फिर भी 1 सीट उसमें जीते। सीटें और हमें ज़्यादा अगर मिलते तो और सीट हम जीतते। तो उनका कहना यह साफ तौर पर है कि परिश्रम होने जा रहा है। हो सकता है कि परिश्रम में 125 सीट हो जाए, 125 सीट झारखंड में हो सकता है। तो उस हिसाब से अनुपात से हम लोग सीट ज़्यादा लेंगे। और हमारा आज़ाद कार्यकर्ता, अगर हम लोग दलित, अकलियत, पिछड़ा सबको लेकर हम लोग चलेंगे और संगठन मजबूत करेंगे, निश्चित रूप से अगले बार सीट हम लोग ज़्यादा हम लोग लेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। और अगले बार जो संकेत दिया कि अगले बार सरकार जो होगी, निश्चित रूप से हम लोग का ही सरकार होगा। कहने मतलब जो आप हम लोग जिनके साथ हम लोग लड़ रहे हैं ये हेमंत सोरेन जी के साथ, उनकी सरकार पुनः बनेगी और एक मजबूत सरकार बनेगी। ये उनका आज संकेत उन्होंने स्पष्ट रूप से दिए हैं। और कार्यकर्ताओं के कहे हैं वो कि आप लोग कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा हमको दीजिए राजद के लिए, संगठन के लिए 1 घंटा दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए। और हम सब जिला में अपना कार्यक्रम तय करेंगे। हर जिला में संगठन मजबूत करने के लिए मैं खुद आऊँगा। उन्होंने आज ऐसा वादा और आश्वासन दे के गए हैं। जेएमएम के साथ गठबंधन को लेकर के ना बोले कि जेएमएम के साथ गठबंधन करके हम आगे की। हाँ, गठबंधन तभी तो बोल रहे हैं कि यहाँ ये हमारे गठबंधन की सरकार है। आने वाले दिन में भी हमारे सरकार का संगठन जो है गठबंधन कर रहेगी। उन्होंने तो सब स्पष्ट संकेत दिए हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ बोलेंगे सर? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज झारखंड में आए। आज हम लोगों ने उनका स्वागत किया और ये झारखंड में बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाला समय में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति काफ़ी मजबूत होने जा रही है। हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस है और आने वाले समय में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर ये सरकार बनाएंगे। आज तेजस्वी यादव ने जो कहा कि पूरे झारखंड में हर एक कार्यकर्ता को 1 घंटा समय देना है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा वो समय मांगे हैं, हम लोग 4 घंटा समय उनको देंगे। ये मैं अपने तरफ से उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने तरफ से इस पार्टी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। इस संबंध में मैं उनसे इस बार रांची आएंगे या मैं पटना जाकर के इस संबंध में मैं उनसे बात भी करूँगा। आगे का मार्गदर्शन क्या होगा नहीं होगा उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। इसके बाद मैं अपना बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आने वाले चुनाव को लेकर के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पूरे झारखंड के हर जिले से, हर प्रखंड से आए हुए कार्यकर्ता लोग यहाँ आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और एकमात्र मकसद इन लोग का है कि आने वाले चुनाव में जो है पार्टी, आरजेडी की जो पार्टी है, वो बहुमत से जो है यहाँ सीट लाएं और उसी के लिए प्रयासरत है ये लोग। और उसी का जो है सभी कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने यह बताया कि हम लोगों का जो है संगठन को और मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान को तेज किया जाए। और सदस्यता अभियान जब तेज होगा, हमारी संगठन जो है मजबूत होगा, तो हम आगे जो है और भी मजबूती से सीट यहाँ ला सकते हैं। और सभी को जो है कहीं भी इसमें अगर दिक्कतें आती है तो उसका भी सदा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उसके साथ खड़े रहेंगे। इस तरह का जो है उन्होंने आज अपने राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। और सभी लोग जो है यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आगे आने वाले चुनाव में क्या
आरजेडी जो है बहुमत से सीट ले पाएगी या नहीं, ये आगे देखने की बात है।